वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेरिक टाइप के बारे में। हम देखेंगे कि जेनेरिक टाइप्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम एक कंपोनेंट की जेनेरिक टाइप डिफाइन करके उस कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं ये जेनेरिक टाइप्स होती क्या है। जेनेरिक टाइप का मतलब ये होता है कि आप किसी की डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हो। अभी तक आपने देखा था ना कि जैसे अगर हम इंटरफेस बना रहे थे या कोई भी अपना डेटा डिफाइन कर रहे थे टाइप स्क्रिप्ट में, तो हमें उसकी टाइप वहां पे डिफाइन करनी पड़ती थी कि ये डेटा इस टाइप का आएगा। लेकिन लेट सपोज हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जैसे मुझे क्या करना है, एक लिस्ट शो करवानी है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन में एक लिस्ट आ रही होगी यूजर्स के नाम से, जिसमें यूजर का डेटा लिस्ट की फॉर्म में शो हो रहा होगा। एक लिस्ट आ रही होगी प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसमें प्रोडक्ट्स का डेटा शो हो रहा होगा। लेकिन जो लिस्ट डिस्प्ले करवानी है, उस लिस्ट का जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, यानी कि उसकी जो स्टाइलिंग है या उसका जो डिस्प्ले करने का तरीका है वो बेसिकली सेम रहेगा। अब इसके लिए क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि मैं यूजर्स के लिए जाकर उसके लिए अलग लिस्ट बनाऊं, उसकी स्टाइलिंग अलग करूं, सारा काम उसका अलग करूं। सेम ऐसे ही फिर मैं प्रोडक्ट्स में जाऊं, प्रोडक्ट्स में भी जाके उस लिस्ट को डिफाइन करूं, उसकी स्टाइलिंग करूं, ये सारी चीजें करूं तो मुझे काफी ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो दो चीजों की बात हो रही है, अगर तीन चार चीजें और आ जाए वहां पे भी मुझे लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना हो, तो मुझे हर कंपोनेंट के अंदर जाकर उनसे रिलेटेड लिस्ट के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। फिर अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह करनी पड़ेंगी तो आपको हर कंपोनेंट में जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो क्या कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि मैं लिस्ट एक ही बनाऊं और उसी के अंदर जब मैं चाहूं यूजर्स का डेटा डिस्प्ले करवा दूं, जब मैं चाहूं प्रोडक्ट्स का डेटा डिस्प्ले करवा दूं, जब मैं चाहूं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा दूं, जो चीज भी मैं उसमें सेंड करवाऊं वो चीज वहां पे उस लिस्ट का कंटेंट बनाकर डिस्प्ले करवा दी जाए? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है? बिल्कुल है। आप टाइप स्क्रिप्ट के जेनेरिक टाइप का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। जेनेरिक टाइप का मतलब ये होगा कि आप एक लिस्ट कंपोनेंट बनाओगे लेकिन उसकी टाइप डिफाइन नहीं करोगे। आप बोलोगे कि भाई टाइप में क्या करूंगा, मैं खुद डिसाइड कर लूंगा, जहां पर भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ मैं वहां पर इसकी टाइप डिसाइड कर लूंगा। अभी मैं इसकी कोई टाइप डिसाइड नहीं कर रहा, तो आप उसकी टाइप वहां पे क्या बना देते हो, जेनेरिक बना देते हो कि जहां पर यूज करना होगा उस हिसाब से हम इसकी टाइप रख लेंगे। तो इससे होगा क्या कि आपको लिस्ट सिर्फ एक ही बनानी पड़ेगी। अब जब आपने एक लिस्ट बना ली, अब आप चाहते हो कि आपने इसमें यूजर्स का डेटा लिस्ट की फॉर्म में शो करवाना है, तो आप यूजर्स के कंपोनेंट में जाके लिस्ट को कॉल करवा दोगे और उसके अंदर अपने यूजर्स का डेटा सेंड कर दोगे। तो वो क्या करेगा, आपके यूजर्स के डेटा को एक्सेप्ट करेगा और आपका डेटा लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा देगा। सेम ऐसे ही मैं चाहता हूं प्रोडक्ट्स कंपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट्स के डेटा को भी लिस्ट की फॉर्म में शो करवाना, तो वहां पर भी मैं क्या करूंगा, अपने उसी लिस्ट वाले कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा जो क्या कर रहा है, बेसिकली हमने उसकी टाइप क्या डिफाइन करी थी, जेनेरिक टाइप डिफाइन करी थी, ताकि हम उसको रन टाइम पर जो भी उसकी टाइप रखना चाहें हम उसकी रख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपके कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो गई कि वो काम जो आपको 10 कंपोनेंट के अंदर अलग अलग जाकर करना पड़ता, फिर अगर चेंजेस करने पड़ते तो अलग अलग जाके चेंजेस करने पड़ते, वही सेम काम आपने एक ही बार कर लेना है और आपका काम बहुत इजीली आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जेनेरिक डेटा टाइप्स का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिस्ट डॉट टीएसएक्स के नाम से यहाँ पर एक फाइल बना लूंगा, ठीक है। ये बेसिकली मेरे कंपोनेंट की एक फाइल बन चुकी है। यहाँ पर आकर मैं सिंपल RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अभी के लिए इसको सिंपल इतना रहने देंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे करने क्या वाले हैं, यहाँ पे मैं अपनी इस लिस्ट को जेनेरिक टाइप का बनाऊंगा। जेनेरिक टाइप का इसलिए बनाऊंगा ताकि फिर किसी भी कंपोनेंट के अंदर अगर मुझे लिस्ट की फॉर्म में अपने डेटा को शो करवाना होगा तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इस कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा, इस कंपोनेंट को डेटा दूंगा, ये क्या करेगा, मेरे डेटा को लिस्ट की फॉर्म में शो करवा देगा। और इसकी टाइप मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा तो सिर्फ मैं यूजर्स के साथ ही यूज कर सकूंगा, या फिर मैं इसको सिर्फ प्रोडक्ट्स के साथ ही यूज कर सकूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो, इस कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो, ताकि इसको कहीं पर भी यूज करना चाहूं इजीली यूज कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर एक इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया इंटरफेस का कीवर्ड। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिस्ट प्रॉप्स के नाम से क्या करूंगा, एक यहाँ पे इंटरफेस बनाऊंगा और इसकी जो टाइप होगी वो टाइप में यहाँ पे क्या करूंगा, एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करूंगा, यहाँ पे कैपिटल टी लिख दूंगा। इसका मतलब ये है कि इसकी टाइप क्या होगी, जेनेरिक टाइप होगी। टी का मतलब क्या है कि कोई भी टाइप यहाँ पे आ सकती है, यूजर की टाइप आ सकती है, प्रोडक्ट्स की टाइप आ सकती है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की टाइप आ सकती है, कोई भी टाइप यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, दो प्रॉपर्टीज लूंगा। एक में लूंगा आइटम्स के नाम से,
कि एक ये क्या करेगा, आइटम्स को लेगा, ठीक है। आइटम्स के लिए मैं क्या करूंगा, किसी भी टाइप के आइटम हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, टी ले लिया, ठीक है। टी का क्या मतलब है, जेनेरिक टाइप, यानी कि किसी भी टाइप के यहाँ पे आइटम्स हो सकते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे एरे की फॉर्म में ले लिया, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर यूज करूंगा रेंडर आइटम के फंक्शन का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है रेंडर आइटम, और यहाँ पर भी आकर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आकर लिखूंगा कि ये क्या करेगा, आपके आइटम को लेगा। आपका आइटम किसी भी टाइप का हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। टी का मतलब जेनेरिक टाइप, यहाँ पे कोई भी टाइप का डेटा, कोई भी टाइप का आइटम यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ रिएक्ट नोड। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई यहाँ पे क्या आएंगे, आइटम्स आएंगे। अब उन आइटम्स को किस तरह से रेंडर करवाना है, वो चीज ये बताएगा कि भाई ठीक है, वो आइटम्स तो आपको मिल गए, जैसे कि यूजर की इन्फॉर्मेशन मिल गई, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई, या प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो तो आपको यहाँ आइटम्स में मिल जाएंगे। लेकिन उन आइटम्स को रेंडर कैसे करवाना है, डिस्प्ले कैसे करवाना है, वो कौन बताता है, ये रेंडर आइटम का फंक्शन बताता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दी हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, ये बेसिकली क्या है, मेरा लिस्ट वाला कंपोनेंट है। इसके अंदर आकर मैं बोलूंगा कि भाई इस लिस्ट कंपोनेंट की क्या टाइप होगी, तो टाइप के लिए मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, दोबारा से वही एंगुलर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और इन एंगुलर ब्रैकेट्स को इस तरह से हमें क्लोज नहीं करना, मैंने सिंपल इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट्स लगानी है। यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई इस कंपोनेंट की टाइप कुछ भी हो सकती है, यानी कि जेनेरिक टाइप होगी, तो मैंने इस तरीके से ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ टी लिखना था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर मैं बोलूंगा कि ये कंपोनेंट क्या करेगा, जहां पर भी हम इस कंपोनेंट को कॉल करवाएंगे, ये क्या मांगेगा, आपसे दो चीजें मांगेगा, एक तो ये आइटम मांगेगा, और एक ये क्या मांगेगा, रेंडर आइटम मांगेगा। और आइटम और रेंडर आइटम आपको कहां से मिलेंगे, लिस्ट प्रॉप से मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, डीस्ट्रक्ट करवाना है, किसको, आइटम्स को डीस्ट्रक्ट करवाना है, और इसके साथ साथ रेंडर आइटम को आपने डीस्ट्रक्ट करवाना है। और ये दोनों चीजें आपको कहां से मिलेंगी, यहां से मिलेंगी, ठीक है। और ये बेसिकली डीस्ट्रक्ट कहां से हो रहा है, मैं यहां पर आकर बता दूंगा कि ये डीस्ट्रक्ट हो रहा है लिस्ट प्रॉप से, और लिस्ट प्रॉप की बेसिकली टाइप क्या होगी, जेनेरिक टाइप होगी। तो यहां पर भी आके मैं कैपिटल टी इस तरह से डिफाइन कर दूंगा। तो हुआ क्या कि ये जो मेरा लिस्ट कंपोनेंट है, इसकी टाइप क्या होगी, जेनेरिक टाइप होगी, यानी कि इस लिस्ट कंपोनेंट को मैं किसी भी टाइप के साथ यूज कर सकता हूं, यूजर की टाइप के साथ हो, प्रोफाइल की टाइप के साथ हो, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट कार्ड के साथ हो, कहीं पे भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। यानी कि ये किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट करके उसको क्या कर सकता है, लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, दो चीजें मांगेगा। क्या दो चीजें होंगी, एक तो होगा आइटम्स की भाई किस आइटम को आपने डिस्प्ले करवाना है, और एक होगा रेंडर आइटम कि किस फॉर्म में उस आइटम को आपने डिस्प्ले करवाना है। और ये दोनों चीजें कहां से मिलेंगी, लिस्ट प्रॉप से मिलेंगी। लिस्ट प्रॉप्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ था, ये भी आपका जेनेरिक टाइप का था, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दी है। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर ये व्यू टेक्स्ट वगैरह का यूज नहीं करूंगा, बल्कि मुझे क्या करना है, ये लिस्ट आइटम क्या करेगा, लिस्ट की फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करवाएगा। तो लिस्ट के लिए हमारे पास एक बहुत अमेजिंग कंपोनेंट होता है रिएक्ट नेटिव का, और वो होता है फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट का हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। इस फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहला प्रॉप होता है डेटा के नाम से, कि बेसिकली डेटा क्या होगा, तो डेटा आपको कहां से मिलेगा, आइटम्स से मिलेगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर अगर क्या करूंगा, आइटम्स का इस तरीके से यूज कर लूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, की एक्सट्रैक्टर का यूज करेंगे, क्योंकि जब भी ये क्या करता है, आपके डेटा को लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवाता है, तो इसको एक यूनिक की चाहिए होती है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे आके एक पैरामीटर बना लूंगा आइटम के नाम से, कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके बोलूंगा इंडेक्स के नाम से। इंडेक्स के अंदर बेसिकली क्या है कि यूनिक की यहाँ पे जनरेट की जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई जो भी यूनिक की होगी उसको आपने क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे टू स्ट्रिंग के मेथड को इस तरीके से कॉल करवा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेंडर आइटम के फंक्शन का यूज करेंगे। ये रेंडर आइटम का फंक्शन बेसिकली बताता है कि आपने अपने आइटम को किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसके नाम से, आइटम के नाम से, जो क्या करेगा, आपके लिस्ट में से एक एक आइटम को निकालेगा, और किस तरह से डिस्प्ले करवाना है वो हम यहाँ पे बता लेते हैं। तो इस फंक्शन के बाद हम यहाँ पे एरो लगाएंगे, एरो के बाद हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, और इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, व्यू कंपोनेंट का यूज करेंगे। तो ये व्यू कंपोनेंट आपका आ गया। इस व्यू कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे आके किसको कॉल करवा लूंगा, रेंडर आइटम वाले फंक्शन को कॉल करवा के इसके अंदर इस आइटम को पास करवा दूंगा। तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपके आइटम को यहाँ पे रेंडर करवा देगा इस व्यू कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है।
इसके साथ साथ इस फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट का हम आखिरी प्रॉप यहाँ पे यूज कर लेते हैं विच इज कंटेंट कंटेनर स्टाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंटेंट कंटेनर स्टाइल का यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर हम स्टाइलिंग बता देंगे बेसिकली कि आपने अपने इस कंटेनर की स्टाइलिंग क्या रखनी है। ठीक है, तो उसके लिए काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, स्टाइल्स के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा, यहाँ पर आकर हम स्टाइल शीट कंपोनेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख लेते हैं कि भाई स्टाइल शीट कंपोनेंट का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टाइल शीट कंपोनेंट का यूज करेंगे। इसको देख लेते हैं कि अगर ये इंपोर्ट नहीं हो चुका है, इंपोर्ट तो हो चुका है, हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट के मेथड का यूज करेंगे और इस क्रिएट के मेथड के अंदर हम यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे। मैं एक स्टाइलिंग बना लूंगा लेट सपोज लिस्ट कंटेनर के नाम से और इस लिस्ट कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे बोल देंगे पैडिंग हॉरिजॉन्टल कि आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस से इसको पैडिंग दे देनी है। कितनी दे देनी है, 10 दे देनी है, वो चीज डिफाइन कर दी। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, आइटम कंटेनर के नाम से एक स्टाइलिंग बनाऊंगा। ठीक है, तो आइटम कंटेनर यहाँ पे लिख दिया है। इसके अंदर भी आकर मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करके #F9F9F9, ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे। पैडिंग देना चाहता हूं तो मैं इसको यहाँ पे क्या दे दूंगा, पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग लेट सपोज हमने इसको 15 दे दी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन वर्टिकल का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस मार्जिन वर्टिकल के अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा यहाँ पे 8 की। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो जाएं। तो बॉर्डर रेडियस भी मैंने यहाँ पे 8 दे दिया है। स्टाइलिंग पे हम यहाँ पे ज्यादा फोकस अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, सबसे पहले तो स्टाइल्स का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा लिस्ट कंटेनर को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो और आपके जो आइटम्स थे वो यहाँ पे थे तो हम यहाँ पे स्टाइल के प्रॉप का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा स्टाइल्स डॉट और हमारा बेसिकली क्या था, आइटम कंटेनर के नाम से था। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइटम कंटेनर इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। यहाँ पे लिस्ट कंपोनेंट तो हमने डिजाइन कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, आपको लिस्ट बना के प्रोवाइड करेगा। आप इसको जो भी डेटा दोगे ना, ये उस डेटा को क्या करेगा, लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा देगा और वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। किसी भी टाइप को हमने कैसे अचीव करा, जेनेरिक टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अचीव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके कोई भी कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे कि मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके हम एक काम ये करते हैं कि जेनेरिक और डेटा के नाम से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे .tsx लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर भी सिंपल वही काम करना है, RNFE लिखूंगा। यहाँ पे भी आके रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे हम एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, इसके अंदर आकर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे आके कुछ इंटरफेस बना लेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा लेट सपोज यूजर के नाम से, यानी कि यूजर की एक टाइप यहाँ पे बनाना चाहता हूँ मैं। अब यूजर की टाइप क्या होगी, लेट सपोज मैं बोलूंगा कि भाई यूजर के अंदर क्या डेटा आएगा, एक तो आईडी आएगी जिसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी और इसके साथ साथ हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा एक तो उसका नेम होगा जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ये चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक और इंटरफेस बना लेंगे। मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा इंटरफेस का और यहाँ पे अब हम इंटरफेस बना लेंगे लेट सपोज प्रोडक्ट का। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लिया। अब प्रोडक्ट के लिए मैं बोलूंगा कि भाई प्रोडक्ट की क्या होगी, आईडी होगी। तो प्रोडक्ट की आईडी मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दी। उसके बाद मैं बोलूंगा कि हर प्रोडक्ट का क्या होगा, टाइटल होगा। तो टाइटल के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके प्राइस का यूज करूंगा और प्राइस के अंदर मैं यहाँ पे इसको नंबर दे दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे दो टाइप्स बना लिए, एक यूजर की टाइप होगी, एक प्रोडक्ट की टाइप होगी। यूजर की टाइप के अंदर इस टाइप का डेटा आएगा और ये डेटा होगा, प्रोडक्ट के टाइप के अंदर इस टाइप का डेटा आएगा और ये डेटा होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर ली। अब इनके डेटा को भी बना लेते हैं। उसके लिए क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके यूजर्स के नाम से क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा। ये एरे किस टाइप का होगा, इस यूजर वाली टाइप का होगा। तो यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिख दूंगा यूजर और इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरीके से एरो, इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लूंगा। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि बेसिकली हम यहाँ पे एरे बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज क्या आएंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई एक आईडी होगी लेट सपोज 1 के नाम से और यहाँ पे आके हम नेम लिख देंगे। नेम हमने यहाँ पे आके फरजीन लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फरजीन लिख दिया और इसको हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन कर लूंगा। आईडी इसको मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा, नेम हम यहाँ पे इसको अली दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूजर्स का डेटा डिफाइन कर लिया है। सेम यही काम मैं करूंगा किसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं प्रोडक्ट्स के नाम से क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा। इसकी टाइप क्या होगी, मैं यहाँ पे आके बता दूंगा कि इसकी टाइप होगी आपकी प्रोडक्ट की टाइप। ठीक है, और यहाँ पे ये भी क्या होगा, एक एरे होगा। तो इसको यहाँ पे एरे बना लिया है और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पे यूज कर लिए हैं। इसके अंदर भी आकर बता दूंगा कि
भाई एक क्या होगी, आईडी होगी, आईडी दे दी। उसके बाद क्या होगा, इसका टाइटल होगा, तो टाइटल लेट सपोज हमने यहाँ पे आके दे दिया है लैपटॉप। और उसके बाद हम यहाँ पे आके तीसरी चीज क्या बताएंगे, प्राइस बताएंगे। तो प्राइस हमने लेट सपोज यहाँ पे 999 दे दिया, बड़ा सस्ता लैपटॉप है भाई, ठीक है। उसके बाद इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करके यहाँ पे इसको 2 कर देंगे, लैपटॉप की जगह इसको यहाँ पे लेट सपोज मोबाइल कर देंगे, और इसको हम यहाँ पे 399 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने वैल्यूज डिफाइन कर दी। अब क्या करूंगा, मैं अपने इस कंपोनेंट के अंदर आऊंगा। इस कंपोनेंट के अंदर आके ये मेरा क्या होगा, व्यू कंपोनेंट होगा। इस व्यू कंपोनेंट के अंदर मैं चाहता हूं सबसे पहले यूजर्स के डेटा को लिस्ट की फॉर्म में दिखाना। अब एक तरीका तो ये कि मैं बार बार यहाँ पे आके फ्लैट लिस्ट का यूज करता, उनके लिए अलग अलग स्टाइलिंग करता, फिर उनके अंदर यूजर्स का डेटा सेंड करवाता, फिर उनके अंदर प्रोडक्ट्स का डेटा सेंड करवाता। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, अपने इस जेनेरिक लिस्ट को यहाँ पे कॉल करवाऊंगा और उसके अंदर अपना यूजर वाला डेटा सेंड कर दूंगा। तो यूजर वाला डेटा क्या करवा दिया जाएगा, लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। फिर भले मुझे प्रोडक्ट्स के लिए भी कॉल करवाना होगा तो मैं इसी कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा प्रोडक्ट्स के लिए। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर कल को मुझे यहाँ पे कोई स्टाइलिंग चेंज करनी है, कोई चीज ऐड करनी है, तो मुझे एक जगह पे ऐड करनी पड़ेगी, बाकी सब जगह पे वो चेंजेस हो जाएंगी। तो ये मेरे कोड की रीयूजेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इस यूजर्स के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने उस लिस्ट कंपोनेंट को कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि लिस्ट कंपोनेंट को क्या करो, कॉल करवाओ। और लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हमने लिस्ट कंपोनेंट से क्या करा था, प्रॉमिस करा था। हमने बोला था कि भाई जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो दो चीजें तुम्हें दूंगा, एक होंगे आइटम्स के आइटम्स आपके होंगे, और एक होगा रेंडर आइटम का फंक्शन, ठीक है। तो ये दो चीजें हम इसको यहाँ पे पास करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे आइटम्स के प्रॉप का यूज करूंगा, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस करा था कि भाई एक आइटम्स का प्रॉप दूंगा, और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा अपने यूजर्स वाले एरे को, ठीक है। ये वाला यूजर्स वाला एरे था, इसको मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। अब इसका मतलब है इसको डेटा तो पता चल गया कि भाई ये डेटा क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। अब किस फॉर्म में करवाना है, उसके लिए हमें चाहिए होता है रेंडर आइटम का फंक्शन। तो इस रेंडर आइटम के फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर मैं अपने यूजर को क्या करूंगा, पास करवाऊंगा, और यहाँ पे आके क्या करेंगे, इस तरीके से पैरेंथेसिस लिखेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा लेट सपोज सिंपल एक टेक्स्ट कंपोनेंट, और इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई यूजर के नेम को आपने क्या करवाना है, शो करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर डॉट नेम लिख दिया, ठीक है। अभी इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी हम यहाँ पे अच्छे से करेंगे। यही सेम काम हमने करना है किसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसी चीज को क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन कर लूंगा। यहाँ पर आकर सिंपल यूजर्स की जगह लिख दूंगा प्रोडक्ट्स लिख दूंगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास कितना बेनिफिट हो गया कि मैंने जेनेरिक टाइप का यूज करा था। तो अब मैं यहाँ पे जितनी भी लिस्ट के लिए काम करना चाहूँ मैं इजीली कर सकता हूँ, मुझे बार बार हर किसी के लिए अलग लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइटम्स के अंदर आगे सिंपल क्या पास करवा दूंगा, प्रोडक्ट्स पास करवा दूंगा कि भाई अब आपने आइटम किसको बनाना है, प्रोडक्ट्स को बनाना है। यहाँ पर भी आकर क्या बना दूंगा, इसको प्रोडक्ट का यहाँ पे एक इस तरीके से लिख लूंगा, और इसी प्रोडक्ट का कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा। यहाँ पर आकर मैं क्या डिस्प्ले करवा दूंगा, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई प्रोडक्ट का टाइटल आ जाए, और इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि भाई प्रोडक्ट के टाइटल के बाद प्रोडक्ट की प्राइस भी डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, पहले डॉलर का साइन लगा लूंगा, ताकि जो प्राइस से पहले एक डॉलर का साइन लिखा हुआ जाए, और यहाँ पे आके हम कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा प्रोडक्ट डॉट, और यहाँ पे आके लिख दूंगा प्राइस। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट का टाइटल दिख जाएगा, उसके बाद डैश दिखेगी, फिर डॉलर का साइन दिखेगा, और उसके बाद प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सिंपल क्या करना है भाई, स्टाइलिंग करनी है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आके कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, स्टाइल्स के नाम से यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाऊंगा। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट कंपोनेंट का यूज करेंगे। तो ये हमारा स्टाइल शीट कंपोनेंट आ चुका है। यहाँ पे आके हम क्रिएट के मेथड का यूज करेंगे। इस क्रिएट के मेथड के अंदर सबसे पहले हम अपने कंटेनर को स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम कंटेनर की स्टाइलिंग कुछ इस तरह से बताएंगे कि फ्लेक्स 1 दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आके पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग हम यहाँ पे चारों तरफ से इसको 20 दे देंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और इसके अंदर आकर मैं F5, ठीक है। ये वाला कलर बेसिकली हम इसको यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आके कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, हेडिंग के प्रॉप का यहाँ पे इस तरीके से यूज करूंगा, यानी कि हेडिंग की स्टाइलिंग बेसिकली दूंगा। अब हेडिंग की स्टाइलिंग क्या देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे आके सबसे पहले फॉन्ट साइज दूंगा। फॉन्ट साइज में इसका क्या कर दूंगा, हेडिंग का 20 कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको फॉन्ट वेट क्या दे देंगे, बोल्ड दे देंगे। यहाँ पे आके हम कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कलर में इसको यहाँ पे #333 दे दूंगा, यानी कि इसको ब्लैक का शेड दे देंगे। मार्जिन वर्टिकल, यानी कि मार्जिन इसको मैं वाई एक्सिस से दे दूंगा। कितनी दे दूंगा, मैं यहाँ पे मार्जिन वर्टिकल 10 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें भी यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। उसके बाद कॉमा लगा के आखिरी चीज क्या करेंगे कि आइटम का जो टेक्स्ट है वो किस तरह से आपने शो करवाना है वो भी बता देते। तो उसके लिए भी फॉन्ट साइज का यूज करके यहाँ पे फॉन्ट साइज 15 दे दिया है, या आप 16 दे दो, जो भी मर्जी चाहो आप दे दो। यहाँ पे आके हम फॉन्ट वेट के प्रॉप का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे फॉन्ट वेट इसको 500 दे देंगे। तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे आके हम क्या दे देंगे, कलर दे देंगे। कलर इसके लिए क्या रख लें भाई,
कलर इसके लिए #555 रख लेते हैं, ठीक है, ये वाला कलर रख लेते हैं। तो कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब इनके ऊपर ये स्टाइलिंग भी अप्लाई कर दूंगा। तो ये बेसिकली क्या रहेगी, मेरी हेडिंग रहेगी। तो इसके लिए हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज करेंगे। ऑल्टर की प्रेस करके जहां जहां पे क्लिक करूंगा वहां पे मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे। यहाँ पे आके स्टाइल के प्रॉप का यूज करेंगे। इसके अंदर आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा हेडिंग। ये बेसिकली क्या है, आपकी हेडिंग है। तो यहाँ पे हम हेडिंग का यूज कर लेंगे। उसके बाद ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस टेक्स्ट के ऊपर हमने क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो बता देते हैं। तो यहाँ पे भी आके वही स्टाइल के प्रॉप का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे आके हम लिख देंगे आइटम टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आइटम टेक्स्ट हो चुका है और ये बेसिकली क्या रहेगा, आपका कंटेनर रहेगा। तो यहाँ पे आके हम स्टाइल के प्रॉप का यूज करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आके लिखेंगे स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे कंटेनर। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। यहाँ पे ये सारा काम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके अपने इस तरीके से इसको ओपन कर लूंगा टर्मिनल को और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आके npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास अभी वही पुराना कंटेंट आ रहा है क्योंकि मैंने अपने कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल नहीं करवाया है। तो हम यहाँ पे आके इसको क्या कर देंगे, कमेंट करेंगे और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, अपने इस कंपोनेंट को कॉल करवा लेंगे, ठीक है। तो मेरे कंपोनेंट का क्या नाम है, जेनेरिक डेटा नाम है। तो मैंने यहाँ पे अपने इस कंपोनेंट को कॉल करवा लिया है। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, इसको सेव कर लूंगा, ठीक है। तो जैसे ही कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। कोई एरर तो नहीं आता, एरर आना भी नहीं चाहिए। वैसे भी सारी चीजें हमने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली की हैं। तो देखो जितना भी कंटेंट था वो सारा यहाँ पे शो हो चुका है। जो स्टाइलिंग, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बोली थी, इसने क्या करा, यूजर्स के डेटा को भी यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा दिया, प्रोडक्ट्स के डेटा को भी यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा दिया। और लिस्ट बनाई कितने टाइम्स थी, मैंने सिर्फ एक बार लिस्ट बनाई थी और जितने टाइम्स भी मैंने उसको, जिस टाइप के डेटा के साथ भी मैंने उसको यूज करना चाहा, मैंने उसको यहाँ पे यूज कर लिया है। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट होता है टाइप स्क्रिप्ट का, जो कि बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और वो है जेनेरिक टाइप का, कि आप अपने कंपोनेंट की भी जेनेरिक टाइप डिफाइन कर सकते हो ताकि आप इजीली उसके कोड की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर सको, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपो रिएक्ट नेटिव CLI स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।